जैसे जैसे ये साल ख़त्म होता गया ना तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि 2025 को हम लॉसेस, माइलस्टोन्स या अचीवमेंट्स के स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये साल ना समरी मांगता ही नहीं है। ये साल मांगता है रेस्ट, कंफर्ट वाला रेस्ट नहीं, एक गहरी सांस वाला रेस्ट। ये साल ऐसा था कि हम सब कुछ कर रहे थे, अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभा रहे थे, काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस सबके बीच में ना अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि कहीं कुछ कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि ये साल ना कॉन्शियसली फ्लो करने का साल नहीं था, ये साल रुक के ये समझने का साल था कि अब ऐसा क्या हो गया कि मैं अपनी लाइफ के साथ ना सेम पेस के ऊपर भाग ही नहीं पा रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा है और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्शियस लिविंग के बारे में। अगर आपको भी ये कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलके एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी सकें। 2025 ने ना हमें बहुत सारे रियलाइजेशंस दिए। जो पहला रियलाइजेशन था वो ऐसा था कि अब ना प्रिटेंडिंग नहीं हो रही है। मतलब लाइफ जो थी ना वो मोस्टली फंक्शन कर रही थी, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम उसे जी रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते भी ना जो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो खुशबू नहीं दे रहे हैं, जो प्लास्टिक स्माइल्स हम सबके चेहरे पे लगी है वो अभी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगी है, जो आपकी शॉपिंग है वो आपको एक्साइट नहीं कर रही है, जो मूवीज़ और वेब सीरीज़ हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दुनिया गलत हो गई थी, पर हमारे अंदर कुछ बड़ा हो गया था और हमें ये समझ में आ गया था कि नरिशमेंट और स्टिमुलेशन का फ़र्क क्या है। और हम ये समझ पाए थे कि स्टिमुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू नरिशमेंट। जैसे आपने देखा, जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा खाना खाओ, नरिश्ड रहो, अच्छी डीप स्लीप लो, अंदर से खुश रहो, क्योंकि उसी से हमारे अंदर की ब्यूटी बाहर आती है। और सिर्फ एक मेकअप की लेयर कैन नॉट से कि आप एक्चुअली ब्यूटीफुल हो। तो यही फ़र्क था कि जब नरिशमेंट हमारे पास नहीं थी तो हमें ना बाकी सब कुछ खाली लग रहा था, और जो हमारी प्रिटेंडिंग थी उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। दूसरी चीज़ हमने सीखी, वो हमने ये सीखी कि कंट्रोल हमारे लिए कितना एग्जॉस्टिंग हो गया था, और जो एक्सेप्टेंस के लिए जो थी, एक्सेप्टेंस थी लाइफ के लिए, उससे हमें सांस आ रही थी। हमने ना इस साल बहुत ट्राई किया कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल करें, लोगों के मूड्स को मैनेज करें, सिचुएशंस को किसी ना किसी तरह से करके हैंडल करें, पर ये सब कुछ ना हमें बहुत थका दे रहा था। और हमारी जो थकान है ना वो फाइनली हमें ये समझा रही थी कि अब ना और खिंच नहीं पा रहा, अब ना और हो नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना जो हम आउटकम्स को पुश करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग की कोशिश कर रहे थे, वो अब हॉलो लगने लग गया था। और हमें ये समझ में आया कि एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि हमने रियलिटी से लड़ना बंद कर दिया है। एक्सेप्टेंस का ही मतलब ये होता है कि अब हम अपने अंदर खुश रहना सीख गए हैं, अपनी आज के ट्रुथ के साथ, अपनी आज की रियलिटी के साथ। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत सीखी हमने इस साल, वो था कि हम ना बहुत ज़्यादा लेबल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते चले जा रहे थे, और उस सब में ना कहीं बहुत गहरा दबा हुआ एक क्वेश्चन सामने आया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो हम ये सोच सकते हैं कि इस साल हमने बहुत सारे रोल्स निभाए। कभी एक अच्छे एम्प्लॉई के जैसे, कभी एक प्रोवाइडर, कभी एक पेरेंट, कभी एक पार्टनर, कभी एक स्ट्रॉन्ग वन। जो भी हमारे सामने रोल आए ना, उनको सुबह हमने पहन लिया, सारा दिन उस ड्रेस को हम पहन के घूमते रहे, और शाम को हमने थकान के साथ उतार दिया। और जब हम रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में सीलिंग को देख रहे होते थे, तब हमें क्वेश्चन बार बार उठता था कि ये सब कुछ किया मैंने,
पर इस सब के पीछे ना मैं कौन हूँ। और मैं ये समझ पाई कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, वो लेबल्स को ओढ़ते ओढ़ते, कहीं ना कहीं हम सभी लोग ना अपनी पहचान को खो देते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन था ना, ये फेलियर नहीं था, ये कन्फ्यूजन था, ये सेल्फ इंक्वायरी था, ये सेल्फ रियलाइजेशन था कि वेयर माई लाइफ इज हेडिंग टू। एक और भी चीज़ हमें समझ में आई हमारी बाउंड्रीज़ के बारे में। हम हाँ कहते कहते ना धीरे धीरे हमारी थकान बोलने लगी और हम नो बोलना सीख गए। क्योंकि जो ये जो बाउंड्रीज़ थी ना, हमें ये समझ में आया कि हर बार सिर्फ हाँ बोलते रहना ही काइंडनेस नहीं होती। वो काइंडनेस हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो बाउंड्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाँ बोलते बोलते एग्जॉशन था। बहुत सारे लोग इमोशनली और मेंटली इस साल एग्जॉस्ट हो रहे थे, लेकिन फिर भी ना वो एडजस्ट करे जा रहे थे। पर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे ना वो जो फाइट थी, वो ऐसी रियलाइजेशन आ गई कि अब ना और नहीं, अब बस। और उस मोमेंट पे, उस एग्जॉशन में हमने ना नो बोलना सीखा। और जब हमने नो बोलना सीखा तो हमें ये समझ में आया कि वो रूडनेस नहीं है। नो बोलना एक तरह से क्लैरिटी है, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो कॉन्टीन्यूअस होती है, वो कंसिस्टेंस होती है, वो हमेशा ही रहती है। क्योंकि ना ये ईगो का गेम नहीं था, ये हमारे एनर्जी का ट्रूथ था। एक और भी हमने चीज़ सीखी कि जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ का मतलब सिर्फ मूवमेंट या सिर्फ और चीज़ें ऐड करते जाना नहीं है। ग्रोथ का मतलब ये भी है कि मैं ये समझ सकूं कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिनका बोझ ढोते ढोते मैं हैवी हो गया हूँ और अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। तो बहुत ही गहरा लेसन था ये कि हम हर चीज़ को जो पहले हमारे साथ फिट होती थी, जिसे हम एडजस्ट कर रहे थे, अब हमें ये समझ में आया कि अब ये और हमारे साथ नहीं चल सकती। और ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसे इमोशनल पैटर्न्स जो ठीक थे, लेकिन अब हमारे लिए वो कंप्लीट हो चुके थे। तो लेटिंग गो जो था, वो लेटिंग गो हमारे लिए ड्रामेटिक नहीं था। लेटिंग गो हमारे लिए बहुत साइलेंट था, थोड़ा सा इमोशनल था, पर समहाउ हम उसे कर पाए, मे बी विद कन्फ्यूजन, बट येस फाइनली वी रीच टू द क्लैरिटी। और हमें ये समझ में आया कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं होता। कभी कभी ग्रोथ का मतलब ये समझना भी होता है कि हम मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो ये साल था ना, ये सिर्फ सरफेस का साल नहीं था, ये साल अंदर रूट्स का काम था, जो हमें बढ़ने में हेल्प कर रहा था। एक और भी चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि इस साल हमने सीखी, वो है प्रेजेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वो कन्वर्सेशंस में, बातों में, घर में, ऑफिस में, वो फिजिकली प्रेजेंट थे, पर वो मेंटली एब्सेंट थे, वो इमोशनली एब्सेंट थे। बातें हो रही थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। और उन्हें ये समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो फेक है, जो साथ साथ चलते जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा रूम है, जिस रूम में हम बैठे हैं, बहुत अच्छा सोफ़ा है, बहुत अच्छे कर्टन्स हैं, बहुत अच्छी लाइटनिंग है, बहुत सारे अच्छे डेकोर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस सब के बीच में भी ना मुझे बहुत अनईज़ी फील हो रहा है। ये वो वाली अनईज़ीनेस थी जिसमें रियलाइजेशन के बाद हमें पता चला कि जो कमरे की खिड़की है ना, वो बंद है और अच्छी हवा ही नहीं आ रही है, और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम सांस कैसे लें। और जब हमने 2025 में एंड में आके वो खिड़की खोली, तो हमें समझ में आया कि हाँ, रूम अब बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। तो 2025 को ना हमें बहुत स्लोली, बहुत जेंटली जाने देना है, बिना किसी जजमेंट के साथ, बिना किसी रिग्रेट के साथ। क्योंकि जो महसूस हुआ ना, वैलिड था, और जो हमारे सवाल थे ना, वो भी बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि जो भी कुछ आगे होगा, जो हमारी लर्निंग्स होंगी ना, उसे हम बहुत कॉन्शियसली अपने साथ लेके चलेंगे आने वाले सालों में। इन लर्निंग्स को हम भूलेंगे नहीं। और हम बस यही कह सकते हैं कि जो थैंक यू 2025, इस साल हम ना प्रिटेंड नहीं कर पाए।
और जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो एक चीज़ है जो हमारे साथ चलती है और हमें समझ में आता है कि चाहे हमारे 2025 में कोई बड़े चमत्कार नहीं हुए, कोई मिरेकल्स हमें ऐसे एकदम से नहीं दिखे, लेकिन ना हम हर बार संभलते रहे। कभी शिवा की अवेयरनेस के साथ, जहाँ पे हमने क्लियरली चीज़ों को देखना सीखा, और कभी शक्ति की फीलिंग्स के साथ, जहाँ हम अपने ओवर थिंकिंग, अपने एंग्जाइटी, अपनी कन्फ्यूजन्स, अपने हैवीनेस, हर चीज़ को हमने फील किया। और हमने ये फील किया कि हाँ, हमें नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं, क्योंकि जो स्टार्स हमारे सिर के ऊपर रात को जगमगा रहे हैं वो हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं। जो ट्रीज़ हैं वो हमें एक अच्छी ग्राउंडेडनेस देते हैं। जो हमारे फूल हैं वो हमें हमेशा हैप्पी रखना और दोबारा से ग्रो करना और दोबारा से सॉफ्टली लाइफ को जीना सिखाते हैं। जो हमारी हवा है वो इतने सारे पॉल्यूशन में भी हमें सिखाती है कि सांस लेना भी बहुत काफ़ी है। जो सूरज है वो हमें ये समझाता है कि शाम को अस्त हो जाना और सुबह पूरी उम्मीद के साथ उसी रोशनी के साथ चलना, इसको थकान नहीं बोलते, इसको एक नई उम्मीद बोलते हैं। और इसी के साथ हमने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि जो हमारे अंदर की आवाज़ है ना, जो हमारे अंदर की अनंत दृष्टि है, हमारी सोल की जो नॉइज़ है, उसके लिए ना अब 2026 में ना मुझे कुछ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे कोई टूल चाहिए, ना मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ना मुझे कोई ऐसी कोई नई सी चीज़ चाहिए जो ये क्लेम करे कि मुझे रातों रात वो मेरा बेस्ट वर्जन बना देगी। क्योंकि जो ये वर्क है ना, ये इनर वर्क है जो काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ अपने लिए, और मैं इसको आउटसोर्स नहीं कर सकता। ये ऐसी विजन है जो मुझे सिखाएगी कि मुझे अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी इनर गाइडेंस के साथ, अपनी इनर नॉलेज के साथ मैं कैसे चलूं, और कैसे मैं अपने हायर सेल्फ के साथ एक नए साल में एक नए प्लेटफॉर्म पे टैप इन करूं। तो जब भी हम ऐसे बोलें या जब भी हम ऐसे सुने या समझें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनंत दृष्टि की तरह लाइफ हमें एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे। हम अपनी लाइफ को देख पाएँ कि कौन से हमारे ऐसे इमोशनल्स या मेंटल या फिज़िकल पैटर्न्स हैं जिनको हम सालों से अपने साथ लेके चल रहे हैं। और वो जो पर्सपेक्टिव्स हैं ना, वो चाहे अभी हमें सर्व नहीं कर रहे, पर क्योंकि वो फ़ेमिलियर हैं, इसीलिए हम उन्हें लेके चल रहे हैं। ये बिल्कुल आसान जर्नी नहीं है, जहाँ पे हमें अपने पैटर्न्स को देखना है, अपने पैटर्न्स को समझना है, उन्हें बहुत कॉन्शियसली रिलीज़ करना है। क्योंकि ये अवेकनिंग है, और अवेकनिंग का मतलब है सिर्फ बाहर देखना नहीं, अपने अंदर अपनी शैडो साइड को भी देखना, और बिना किसी जजमेंट, बिना किसी अननेसेसरी के थॉट प्रोसेस को उसे एम्ब्रेस करना। और ये समझना कि धीरे धीरे अपनी इनर प्रैक्टिस, अपने सच के साथ, अपने डिवाइन ट्रुथ के साथ मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, वो हर चीज़ जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। पैटर्न्स टाइम ले सकते हैं, ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, पर हाँ, हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे पास परसिवरेंस है, और हम उसके साथ अपनी लाइफ को अच्छा चलाएंगे। तो जो ये साल है, इसने हमें ये सिखाया कि बहुत बार सिर्फ लाइफ को फिक्स करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि अब नहीं चल पा रही है फिक्स होने से। बहुत बार अपने डिस्कम्फर्ट को सुनना भी इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो साउंड है ना, वो हमारे अंदर से आ रही है। और जब हम उस साउंड को समझेंगे, अपनी इनर वाइब्रेशन को समझेंगे, तो ही हम कॉन्शियस एक्शंस लेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आते हैं। मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, मेरी चॉइसेस हैं, और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे अनंत दृष्टि के साथ कि कैसे अब लाइफ फिक्स नहीं करनी है, और उसे हमें फ्लो में चलाना है। कैसे हमें कोई चीज़ बाहर से सीखने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, और अपने अंदर की रोशनी के साथ हमें चलना है।
और वही जो लाइट होगी ना, वो हमें सही रास्ते पे लेके जाएगी, एक कॉन्शियस लिविंग के रास्ते पे लेके जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर बहुत प्यार से, बहुत ग्रैटिट्यूड से, बहुत थैंकफुलनेस से हम ये कहते हैं, थैंक यू 2025, गुड बाय, एंड वी आर मूविंग अहेड with all the learnings which you have given us. आज के लिए इतना ही. Thank you so much.